अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर 11 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिन 11 लोगों की कब्रें मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोशन कर देता है, उनकी कब्रों में नूर होता है और क़यामत तक उनकी कब्रें रोशन ही रहेंगी। कब्र एक अंधेरों का घर है, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब हो गया आगे तक कामयाब होता चला जाएगा, जो इसमें नाकामयाब हो गया आगे तक नाकामयाब ही होता चला जाएगा। तो आज मैं 11 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिनकी कब्रों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर से रोशन कर देता है, भर देता है और क़यामत तक वो रोशन रहती हैं। आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। नंबर 1, जो शख्स बीमार की इयादत करता है। और ये अमल ऐसे हैं, ये 11 के 11 काम ऐसे हैं कि ये मर्दों के लिए भी हैं और औरतों के लिए भी हैं। नंबर 1, बीमार की इयादत करना। बीमार की इयादत करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इसलिए जो शख्स बीमार की इयादत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा देता है और क़यामत तक उसकी कब्र रोशन रहती है। नंबर 2, गर्मी में रोज़ा रखने वाला। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे ज़माने में रोज़ा जो है वो रमज़ान के जो रोज़े हैं वो गर्मी ही के मौसम में आते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो ये कह देते हैं कि भाई गर्मी बहुत है, हम रोज़ा नहीं रख रहे। तो इसलिए गर्मी के अंदर रोज़ा रखने वाला, सख्त गर्मी में रोज़ा रखने वाला भी अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी कब्र को रोशन कर देगा। नंबर 3, जो शख्स अपनी कौल में सच्चा हो, यानी वादा खिलाफी ना करता हो। जब उसने कोई बात कह दी तो अब वो अपनी उस कही हुई बात को पूरा करने वाला हो, झूठा ना हो, वादा खिलाफी ना करता हो, अपनी बात में सच्चा हो, तो उसकी कब्र भी रोशन हो जाएगी। नंबर 4, मुसीबत ज़दा भाई की मदद करने वाला। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने भाई की मदद करते हैं। कोई एक आदमी परेशान हाल है और आप उसकी परेशानी को दूर करने में लग गए, चाहे आपके अंदर ताकत हो या ना हो। जितनी आपके अंदर ताकत थी, आपने अपनी हैसियत के मुताबिक अपने मुसलमान भाई की, मुसीबत ज़दा भाई की परेशानी को दूर किया, तो आपकी कब्र भी इंशाअल्लाह रोशन कर दी जाएगी। नंबर 5, जो अपने माँ बाप का खिदमत गुजार हो, अपनी माँ बाप की फर्माबरदारी करने वाला हो, अपनी माँ बाप का कहना मानने वाला हो, तो मरने के बाद उसकी कब्र भी रोशन हो जाएगी। नंबर 6, वो औरत जिसका शोहर उससे खुश हो, वो अपने शोहर की खिदमत करती हो, अपने शोहर को ताना देने से बचती हो, अपने शोहर के साथ अखलाक से पेश आती हो, बद अखलाकी से पेश ना आती हो, अपने शोहर को कड़वी कड़वी बातें ना सुनाती हो, तो वो औरत जो अपने शोहर की फर्माबरदार हो, तो जिसका शोहर उससे राज़ी होता है, अल्लाह भी उससे राज़ी होता है, तो अल्लाह उसकी कब्र को रोशन कर देगा। नंबर 7, उम्मती मुहम्मदिया की इस्लाह करने वाला, उनकी फ़िक्र में लगने वाला। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो हमेशा उम्मत की फ़िक्र में लगे रहते हैं, और ये हमारे ज़माने के वही उलमा हैं जो मामूली सी तनख्वाहों में अपनी उम्मत की फ़िक्र करते हैं, उनके बच्चों को तालीम दिलाते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, लोगों को तकरीर करके सुनाते हैं। तो ये वही उलमा होंगे कि इनकी कब्रों को रोशन कर दिया जाएगा। नंबर 8, वो साहिब ईमान जिनको तमाम उम्र फाक़े में गुजरी और भूख में गुजर गई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो साहिब ईमान कि जिसकी पूरी ज़िंदगी फाकों में गुजर गई, लेकिन उसने कभी अपनी ज़बान पर कोई शिकवा न किया, बल्कि नमाज़ों की पाबंदी करता रहा और अल्लाह की इबादत में लगा रहा, तो मरने के बाद भी उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाएगा। नंबर 9, जिसने कसरत से कलिमा तय्यबा पढ़ा हो, जिसकी ज़बान पर हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहता हो, जिसने दुनिया के अंदर कसरत से कलिमा तय्यबा का विर्द किया हो, तो मरने के बाद उसकी कब्र को भी रोशन कर दिया जाएगा। नंबर 10, जो शख्स गरीबों से, मिस्कीनों से और यतीमों से मोहब्बत रखता हो। जो शख्स गरीबों से, मिस्कीनों से, यतीमों से मोहब्बत रखता हो। मालदारों से तो हर कोई मोहब्बत रखता है, कमाल ये है कि आप गरीबों से मोहब्बत करने वाले हों, यतीमों के सरों पर हाथ फेरने वाले हों, तो अल्लाह ऐसे इंसान से खुश होता है और उसकी कब्र को इंशाअल्लाह रोशन कर देगा। नंबर 11, वो शख्स जो सखी हो। माल तो उसके पास थोड़ा है, लेकिन जितना माल उसको अल्लाह ने दिया है वो उसी माल में से लोगों के सामने लौटाता है, लोगों को खिलाता है, अपने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का ख्याल रखता है, सखावत करता है, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह को पसंद है। ये वो 11 लोग हैं कि मरने के बाद ऐसा अमल करने वालों की कब्रों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोशन करेगा।
اور ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ 11 چیزیں ہمارے اندر ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو لائیں اور اپنی قبر کو روشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔